हाय, हेलो, व्हाट्सअप गाइस। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज भाई बच्चों की डिमांड पर त्योहार के निकलने के बाद बच्चों की डिमांड पर बन रही हैं पकौड़ियाँ, क्योंकि अभी त्योहार ख़त्म हुए हैं, इसलिए तला भुना हम तो खाते ही नहीं हैं, लेकिन बच्चों का भी बंद कर रखा था कुछ टाइम के लिए। तो इसलिए इन बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं पकौड़ी। बेटी तो खा लेती है, मगर बेटा खाना खाने में ज़्यादा नखरे दिखाता है, इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा है पकौड़ियों की। इसलिए ये पकौड़ी मैं दे के आती हूँ बच्चों को। बट उससे पहले कढ़ाई में मैं और इतने डाल देती हूँ ताकि ये होती रहें। इसमें मैंने बच्चों को क्रिस्पी बनाने के लिए थोड़ा सा डाला है चावल का आटा और बेसन और लाइट मिर्च, अजवाइन और हींग, जिससे कि बच्चों का पेट खराब ना हो। और अभी इसमें कढ़ाई में धीरे धीरे होती रहेगी। इसमें मैं बच्चों को ये सर्व करके आती हूँ। और इसके साथ में बच्चों को दूंगी इमली सॉस। उसमें ले ले। अब बच्चों ने डिमांड की है थोड़ा सा स्पाइसी बनाने की, तो उनके लिए मैं स्पाइसी मसाला डालती हूँ। तो बच्चों को लगा दिया है मैंने इनका फेवरेट पकौड़ी। ये देखो, ये है इमली सॉस इनकी फेवरेट, ये है इसमें स्पाइसी मसाला इनका फेवरेट। और इनको पहले मैं फ्रूट्स खिला चुकी हूँ, क्योंकि फ्रूट्स खाने से पेट में ठंडक रहती है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है फ्रूट्स वगैरह खाने से। और आप ये देख रहे हैं कितना सारा सामान रखा हुआ है निकला हुआ, वो इसलिए क्योंकि आज मैंने सफाई की थी। घर से चावल आए थे, तो चावल मैंने ड्रम में भर के रखे हैं, और चावल का आटा पिसवाया था, तो वो भी मैंने एक ड्रम में अलग करके रख दिया। खाली करना पड़ा जिसमें से ये सामान निकला। अब इस सामान को मैं भर के रखूँगी किसी और चीज़ में, कोई अच्छा सा सेफ्टी सा डिब्बा देखती हूँ। और दालें निकले हैं 2-3 पैकेट, इन दालों को रखूँगी मैं अलग डिब्बों में लोड करके। तो बस सारे दिन की दिनचर्या ऐसे ही हो जाती है काम करने में। बच्चों को विंटर के अपने स्कूल ड्रेस के कोट नहीं मिल रहे थे, तो 2-3 दिन से लगे पड़े थे ढूंढने में, क्योंकि जब पैकिंग होती है तो सामान पैक करके रख देते हैं, मिल जाते हैं। बट हमारे सामान इसलिए नहीं मिले क्योंकि हम लोगों ने, आपको मैंने ब्लॉग्स में बताया ही था पिछले ब्लॉग्स में, क्योंकि मैंने की थी सेटिंग ऊपर रूम्स की और नीचे के रूम की। तो कुछ सामान बेड के अंदर डले हुए थे पैक किए हुए, तो उन सामानों को फिर जब बेड खोले गए हैं, बेड ऊपर नीचे हुए हैं, तो उनके अंदर के सामान भी बस ऐसे ही हो गए। इस चक्कर में इनकी ड्रेसेस वगैरह, गर्म कपड़े, सब कौन से कपड़े कहाँ रखे गए हैं पता ही नहीं चला। कुछ कपड़े निकले थे, तो इतने सारे कपड़े निकले, कम से कम 2 पोटली इतनी बड़ी बड़ी भर गई। उनको मैं गांव में दे आई हूँ, और सासू माँ से और जेठानी से बोला ही, किसी को इनकी ज़रूरत हो गरीब लोगों को तो उसको दे देना। मेरे भी थे, बच्चों के भी थे, इनके भी थे,
जिसको ज़्यादा नीड होगी वो उनको दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं शो ऑफ कर रही हूँ, तो मैं ये बता दूँ, इसे शो ऑफ नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं दूसरों को भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना कि जैसे कि हमारे पास अगर पुराने कपड़े हैं रखे हुए हैं, बच्चों के कपड़े छोटे हो गए हैं, हमारे कपड़े पुराने हो गए हैं, तो वो हम जिनको नीड है उनको दे सके पहनने के लिए। और लोग भी हमसे जो देख रहे हों, ब्लॉग सुन रहे हों, वो लोग भी औरों को पहनने ओढ़ने के लिए दे सकें। तो ये हेल्प होती है, ना कि शो ऑफ किसी चीज़ का। तो हर किसी को करना चाहिए। और इस चीज़ को अगर कोई बताता है आप लोगों को उत्साहित करने के लिए, तो इसे प्लीज़ आप लोग उसको शो ऑफ करना ना बोलें। अब आप लोग सुन रहे हैं तो आपको भी आइडिया आया होगा कि हाँ भाई, हम इधर उधर कपड़ों को ना फेंकें, ख़राब ना करें, जिनको नीड है उनको दें। तो बस इसलिए मैं आपको बताने लग गई हूँ कि जिनको नीड हो उनको जा सके। तो ये मैंने एक बार तो दे आई हूँ बच्चों को, अब मैं दूसरी बार बच्चों को देने के लिए जा रही हूँ। फर्स्ट टाइम में बच्चों का मसाला मैं डालना भूल गई थी, इस बार यहीं से ढाल करके उनको दे करके आती हूँ। बच्चों को ये चीज़ें अच्छे से हजम हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों को सारा दिन खेलने कूदने में ही निकल जाता है। हम लोग तो वर्क में ही रह जाते हैं, स्लोली हम लोगों का इतना फास्टली नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग कम खाते हैं। हम लोग खाते नहीं है, बस त्योहार वगैरह पर ही खाते हैं। मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ ये चीज़ें, यहाँ तक कि सुबह को नाश्ते में भी पराठे खाना अवॉइड करती हूँ। और हस्बैंड जी बोलते हैं उनको पराठे खाने, तो उनके लिए बना देती हूँ, बच्चों को भी बना के दे देती हूँ, बट अपने लिए 1-2 फुलके सेक लेती हूँ, या फिर पोहा वगैरह बना करके खा लेती हूँ। तो बच्चों को डालते हैं स्पाइसी मसाला इसमें थोड़ा सा, वो भी थोड़ा सा, और वो भी इसलिए क्योंकि बच्चे फ्रूट्स खा चुके हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सबकी हेल्प करें और प्लीज़ नेगेटिव ना सोचें किसी के लिए।